नमस्कार साथियों, प्रश्न है हमारे समक्ष कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। यानी एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में k का मान निकालना है। किस आधार पर? तो दूसरी बात दी गई कि इसके मूल बराबर है। इसी आधार पर इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो चलिए कर लेते हैं, हम इस समीकरण में k का मान निकाल लेते हैं हल। अब हमें आदर्श समीकरण क्या होता है भैया? तो आदर्श समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण से हम कर लेते हैं। से तुलना करने पर अब x² का गुणांक क्या है? a, तो a बराबर 2 हो जाएगा। x का गुणांक कितना है? k, तो b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 3, c बराबर 3। अब दिया क्या है हमें कि भैया इसके मूल बराबर है। मूल बराबर है तो इसका मतलब d अर्थात वियुक्त कर का मान 0 होगा, तभी मूल बराबर होंगे। मूल बराबर है तो d बराबर 0 है ना, वियुक्त कर बराबर 0 होना चाहिए, तभी मूल बराबर होंगे। तो डी का मान क्या से निकालते हैं? डी का होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब बस इसमें ये उक्त मान रख देते हैं। b का मान कितना है? k है, और k का वर्ग है, b का वर्ग है तो k वर्ग हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4, a का मान है 2, ये लिख दिया 2, और c का मान है 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ऋण के 24 आएगा बराबर 0। k² बराबर ऋण 24 का पक्षांतर करेंगे तो धन 24 आ जाएगा। अब 24 को हम गुणनखंड के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं? तो भैया लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ठीक है। अब k का वर्ग हटाएंगे तो ये दिए गए गुणनखंडों में वर्गमूल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। अब इसमें किसके किसके जोड़े बन रहे हैं? इस 2 के जोड़े बन रहे हैं, और 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, परंतु 4 का वर्गमूल 2 होता है, धन 4 का भी वर्गमूल 2 होता है, ऋण 4 का भी वर्गमूल 2 होता है। तो 2 क्या धन का भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 लिख देते हैं, और 2 तिया 6। तो k का मान क्या आया? प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 k का मान आया। आशा करता हूँ उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वंदे मातरम।